हमारे मुल्क के अभी एक मशहूर, जिनको लोग अभी नाम लेना फिर क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता नाम लूं मैं, हर थोड़े दिन बाद उलमा के खिलाफ कोई ना कोई उनका बयान आया हुआ होता है, फसाद चौधरी। ये उलमा तरक्की में रुकावट, इनके फतवों की वजह से ऐसा हो रहा है, इनके फतवों की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी कल किसी ने कोई क्लिप भेजा, मैंने सोचा कि इनसे जाके बेचारों से कोई पूछे कि तुम अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का हाल देखो। मैंने दोनों माहौल देखे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज का भी देखा है और मदरसों का भी देखा है। कल कोई मुझसे पूछ रहा था, कोई साहब आए इंग्लिश लैंग्वेज के बड़े टीचर हैं, वो मुझसे कोई इंटरव्यू ले रहे थे वैसे ही गपशप के लिए कि आपका स्कूल का माहौल कैसा था, कॉलेज का माहौल कैसा था, फिर मदरसे आने का तजर्बा कैसा था। होता है ना हालात ज़िंदगी पर बाज़ लोग वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहे होते हैं, मोहब्बत में पूछ रहे होते हैं, भाई कैसा रहा आप। तो मैंने उनको मुख्तलिफ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा फिर अखलाकियात के लिहाज से, मैंने कहा भाई देखो, स्कूल में हम जब तक पढ़ते थे तो अब्बा अम्मा का भी एहतराम था, भाई बहनों का भी एहतराम था, अगरचे स्कूल ने वो एहतराम हमें नहीं सिखाया, लेकिन वालिदैन की तरबियत के असरात थे, ख़ानदान की तरबियत के असरात। मैंने कहा जब कॉलेज में गया हूं मैं तो बाकायदा मैंने वहां बदतमीजी सीखी। मैं तो, मेरी उम्र उस वक्त 16 या 17 साल थी, 16 साल थी मेरी, और मुझे वो दिन याद है कि जब मैंने पैदाइश से लेके उस वक्त तक पहली मर्तबा अपने बड़े भाई से बदतमीजी से बात की। समझ में आ रही? मेरे बड़े भाई ने मुझे किसी बात पे तंबीह की, डांटा, तो मैंने आगे से फौरन जवाब दिया। ये कहां जाने के बाद? कॉलेज जाने के बाद, क्योंकि वहां का माहौल इसी किस्म का था। टीचर डांट नहीं सकते थे, थोड़ा ज्यादा डांट देते तो आगे से स्टूडेंट जवाब देते, और ये सिखाया जाता था सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। यही कर करके ना फिरौन बनाया जाता है वहां बच्चों को, लेबल बड़े अच्छे लगाए जाते हैं। वो भाई वो तुम्हारा बाप की जगह है, वो उस्ताद है, तुम्हारा टीचर है, वो तुम्हें कितना एहसान कर रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें इल्म दे रहा है। अगर वो कभी कभार डांट दे या कभी कभार, मैं नहीं कहता हाथ उठाना चाहिए उसको, लेकिन अगर कभी उसने तुम्हारी कोताहियों की वजह से एक आध थप्पड़ लगा दिया तो तुम भी तो बर्दाश्त करना सीखो ना। गलत किया उसने, नहीं मारना चाहिए, लेकिन बाकायदा बदतहजीबी सिखाई जाती है। माहौल इस किस्म का होता है। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, कॉलेज के बाद मैं आगे यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं गया और मदरसे में आ गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो ये बदतमीजी की थी, ये बदतमीजी दुरुस्त, बोलो भाई, नहीं थी। तो बदतमीजी के बाद दोबारा से तमीज हमें किसने सिखाई? मदरसे ने, कॉलेज ने नहीं। मैं कॉलेजेस की अहमियत का मुखालिफ नहीं हूं, इल्म तो दोनों सीखने जरूरी हैं, ये भी और वो भी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेज तालीम के साथ साथ बदतमीजी बाकायदा ऑर्डर पे सिखा रहे हैं, बाकायदा बदतमीज बनाया जा रहा है। अगर लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने के बाद माँ बाप से तमीज से बात कर रहे हैं, बड़े भाई बहनों से तमीज से बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वजह से नहीं, ये उनके खानदानी असरात की वजह से है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ? ये इसलिए कि उनके खानदान में वो जो अच्छे असरात हैं वो अब तक बाकी है, यूनिवर्सिटी के माहौल ने उसको खराब अभी तक नहीं किया। ये तो है तहजीब। मदरसे में हम गए तो हमें पता चला कि तहजीब क्या होती है। कभी हम यानी एक हैरान हुआ करते थे, उलमा की जूतियां सीधी करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, फिर ये ख्याल हुआ कि यार जब इनका एहतराम है तो बाप और माँ की अहमियत तो इनसे ज्यादा है, खूनी रिश्तों की अहमियत तो इनसे ज्यादा है। तो और तालीम का मयार इतना अच्छा था, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा किसी तालिब इल्म ने नकल की हो कभी। नकल का रेशो ना होने के बराबर। कभी नहीं देखा कि खिड़कियों से कोई फर्रे पकड़ा रहा हो, समझ रहे? किसी टीचर को टाइम जाया करते हुए नहीं देखा। जो सिलेबस होता है 99.99% जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं दीनी मदारिस में, वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं और जो मदरसे ने उनकी जिम्मेदारी लगाई उसको भी
पूरा करते हैं, वो निसाब मुकम्मल किया जाता है, टरखाते नहीं है। जो सबक कल पढ़ाना होता है रात को उसका मुताला करते हैं। ये हमने मदरसे में माहौल देखा, और हमने देखा कि असातिज़ा अपने शागिर्दों को औलादों की तरह समझते हैं। नहीं यारी बात, अब तक मोहब्बत का अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता कायम है। हालांकि दरस निज़ामी मुकम्मल किए हुए मुझे कई साल हो चुके हैं, 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन टीचर से रिश्ता अब तक बहुत मजबूत कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजबूत, और अल्लाह कायम रखे क़यामत तक। यहां का जो हमने माहौल देखा, वो माहौल, अब वो मैं पुराना माहौल की बात कर रहा हूं, अब तो माशाल्लाह तरक्की पे तरक्की। तो ये हाल था तहजीब का, और जो तालीम का हाल हमने कॉलेजेस में देखा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार देखा है। जो बयान करने के काबिल, बोलो भाई, नहीं। मुझे याद है एसएम साइंस कॉलेज बहुत अच्छा, दूसरों कॉलेज से फिर भी बहुत अच्छा है वो। जब हमारा पेपर था, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हुए थे सेकंड ईयर के, तो जो मुमतहिन हजरात थे वो बाकायदा एक एक तालिब इल्म, एग्जामिनर जो है ना, वो एक एक तालिब इल्म के पास जाके पूछता था कान में, 50 रुपए हैं 100 रुपए हैं, क्या करना है भाई? मैं इसका जवाब तुम्हें लाके दे दूंगा। मेरे पास भी आया, उसको 50 रुपए की भी बड़ी वैल्यू होती थी। कह रहे 50 रुपए हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि ये मैं आपको लाके दे रहा हूं, अभी इसका जवाब जो है ना। मैं चूंकि सेकंड ईयर में मदरसे में आ चुका था, लिहाजा मैंने सेकंड ईयर की तैयारी नहीं की थी। जब तैयारी नहीं की तो पेपर जब मेरे सामने आया तो मुझे पता था मैं 33% या 40% नंबरों से पास तो हो जाऊंगा, मगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरा इरादा था मैं पेपर को छोड़ दूं और सप्लीमेंट्री में इसको, ताकि नंबर मेरे अच्छे आ जाएं, सप्लीमेंट्री में दूं मैं। तो मेरे पास, मुझे तो नकल की बहुत सख्त जरूरत थी। क्या ख्याल है भाई कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं ताकि मुझे सप्लीमेंट्री में दोबारा से ये पेपर ना देना पड़े। लेकिन मैं चूंकि मौलवी का बच्चा था, माजरत के साथ, जिन मौलवियों को ये सुबह शाम बुरा भला कहते हैं, सही है ना, और हमें यही सिखाया गया था तबलीग में, उठने बैठने में, कि नकल बुरी चीज है, धोखा है, गुनाह मिलता है, जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। इस वजह से उनकी ऑफर के बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नकल, बोलो भाई, नहीं। ये मैं मौलवी वर्सेस मिस्टर या मौलाना वर्सेस लिबरल का मुकाबला कर रहा हूं आज, फसाद चौधरी की वजह से, कि इन्होंने जो फसाद फैलाया है ना उलमा के खिलाफ, जहर उगल रहे हैं कि ये मौलवी तरक्की के राह में रुकावट, ये मौलवी को हाथ में दे दोगे ना ये सिस्टम, तो ये नकल खत्म हो जाएगी। टीचर मेहनत करके पढ़ाना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह, जैसे कि मदारिस में टीचर्स मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो हमने तो देखा है मदरसों में बहुत मेहनत से, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप तनख्वाहें तो देखो कॉलेजेस में जाके, उनको सहूलतें क्या मिल रही हैं। चंद लोग होते हैं मेहनत करने वाले, बाकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते। तो वो जनाब मुझे कहने लगा, मैंने कहा नहीं, कह रहे चलो कल ले आना, अभी मैं नकल करा देता हूं, कल जब पेपर होगा ना तो 50 रुपए लेकर आना। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता था एक दफा इस गलत चीज की आदत लग गई तो गलत काम एक दफा होता है, फिर क़यामत तक होता रहता है। और कई मिसालें हैं हमारे पास, तो हमने एक आध मिसाल दी आप। तो ना तहजीब सिखाई जा रही है और ना तालीम दी जा रही है। दीनी मदारिस, आप जरा किसी अच्छे मदरसे का, जो बड़े बड़े मदारिस हैं हमारे, विजिट करके देखें, छोटे मदारिस भी बड़े मदारिस भी, जो तालीमी इदारे हैं। हर 4 दीवारी को मदरसा नहीं कहा जाता। अब किसी ने कहीं से यतीम बच्चे लेके रख लिए, ईदी सेंटर खोल लिया और मदरसे का लेवल लगा लिया और उस पर वो चंदा कर रहा है, उसको मदरसा थोड़ी कहेंगे। जो बाकायदा तालीमी हमारे दीनी इदारे हैं जहाँ से उलमा फारिग हो रहे हैं, तो आप कभी जाके विजिट करें, आपको पता चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह तहजीब भी सिखाई जा रही है, और जो उनका सिलेबस है, जो उनका निसाब है, वो भी अला वजहिल कमाल बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जा रहा है। और दौरा करें आप यूनिवर्सिटियों का, डेटिंग पॉइंट आपको जगह जगह नजर आएंगे। माँ बाप ने अपनी बेटी को भेजा कि ये पढ़ने के लिए जा रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी दरख्त के नीचे
बैठी भी होगी। सारे ऐसे खराब नहीं हैं। मैंने बताया कि बहुत से अच्छे इसलिए हैं कि उनके माँ बाप की तरबियत इतनी अच्छी है कि यूनिवर्सिटी ने उनको बर्बाद करने की पूरी कोशिश के बावजूद भी उनको बर्बाद नहीं कर सकी, वो माँ बाप की तरबियत की वजह से। लेकिन ये तरबियत एक दो नस्लों के बाद इसके असरात खत्म हो जाएंगे। जाओ कराची यूनिवर्सिटी का हाल देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी का हाल देखो जाके, लड़कियां सुट्टे लगा रही हैं। फसाद चौधरी कभी इस पर बात क्यों नहीं करता भाई? बोले कि ये जो लिबरल लोग हैं इन्होंने तो हमारी जो एक खानदानी एक निजाम था उस निजाम की ऐसी की तैसी कर दी। इस पर कभी बात क्यों नहीं करता भाई? पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको लड़कियां सुट्टा लगाती हुई नजर आएंगी और उनकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालें कि मां बाप ने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजा था, इस काम के लिए भेजा था कि ये चरसपियां यहां बैठ गए। तो ये जो माहौल खराब किया जा रहा है, तहजीब भी और तालीम भी। उलमा तरक्की की राह में उस वक्त रुकावट होते जब किसी आलिम ने यह फतवा दिया होता कि इस्लाम में तरक्की हराम है या यूनिवर्सिटी जाना। उलमा तो इतने गंदे माहौल के बावजूद यूनिवर्सिटी जाने को जायज कहते हैं, इसलिए कि आपके पास इस एजुकेशन को हासिल करने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उलमा तो कहते हैं फिर भी जरूर जाओ, अपने आप को बुरे माहौल से बचाओ, मगर तालीम इसलिए हासिल करो कि अगर आपने तालीम हासिल नहीं की तो मुसलमान पहले ही बहुत पीछे हैं और पीछे रह जाएंगे। कोई एक मदरसा दिखा दो जिसने यह फतवा दिया हो कि यूनिवर्सिटी में जाना हराम है, नाजायज है। इस गंदे माहौल के बावजूद जो उलमा आपको कह रहे हैं कि जाओ ताकि तरक्की की दौड़ में पीछे न रह जाओ, उन उलमा को कहा जा रहा है कि इनके फतवों ने हमें तरक्की में पीछे रख दिया और अपना जो गंद है ना वो उठा के उलमा के कंधों पे डाला जा रहा है। अक्सर मां बाप की शिकायतें आती हैं, बच्चा बदतमीज है, मानता नहीं है, क्योंकि मां बाप ने अपने मां बाप पर कयास कर रहे होते हैं ना कि यार हम तो ऐसे नहीं थे, हमारी औलाद को क्या हो गया। मैं उनसे कहता हूं ये कहां से बदतमीजी आ रही है? स्कूल से। आपने जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया है मुमकिन है वहां कुछ एजुकेशन हो, मगर ना सिर्फ ये कि तमीज सिखाई नहीं जा रही बल्कि बाकायदा बदतमीज बनाया जा रहा है।